Now we have got a large number of organic compounds, and those large number of organic compounds can be divided under the three basic categories. We have the aliphatic organic compounds, we have alicyclic organic compounds, and we have aromatic organic compounds. Now, aliphatic organic compounds we have already introduced in O levels. These are basically straight chain organic compounds, या फिर उनके अंदर मैक्सिमम उनके अंदर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर व्हाट इज द फॉर्मूला, C4H10 है। तो ब्यूटेन के अंदर जो चार कार्बन है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड करता है the 10 hydrogen. So this is a structure for butane. ठीक है, so you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हाइड्रोजन सेटिस्फाइंग द फोर कार्बन। तो ये वाले आपके जो स्ट्रेट चेन होते हैं, या फिर अगर आपके पास ब्रांच है, तो ब्रांच का मतलब है मेरे पास अगर 2 मिथाइल प्रोपेन है तो इसके अंदर सेकंड कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, दिस इज माय मिथाइल ग्रुप। और बाकी कार्बन भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो ये मेरा ये मेरा मेन रूट है, और ये मेरी ब्रांच आ गई, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एलिफैटिक में होते हैं। नाउ कम्स सेकंड कैटेगरी विच इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको ब्यूटेन का बताया, तो ब्यूटेन के देयर आर 4 कार्बन्स। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट एंड्स टू दिस कार्बन, ये आपके सारे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हैं। अब इस हाइड्रोजन्स को अगर हम आपस में वी कनेक्ट देम टुगेदर, अगर आप इनको कनेक्ट कर देंगे तो आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, देयर आर 4 कार्बन्स, तो आई विल बी हैविंग the compound something like this, where the 4 कार्बन are connected together, right, इनके दोनों ends connected है। और यहाँ पर every carbon will be satisfied by 2 हाइड्रोजन, ठीक है, it will be satisfied by 2 हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH2। तो एलिसाइक्लिक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एल्कीन्स, एलिसाइक्लिक एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है, बिकॉज यहाँ पर जब आप एल्केन्स को कनेक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, ये टर्मिनल वाले हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, दे विल बी, ठीक है, ये कनेक्शन आपस में कनेक्ट। तो इन अ वे इनके 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो लेस होते हैं देन द एल्केन्स, एक्चुअल एल्केन्स। अगर हम एलिसाइक्लिक एल्केन, तो ये एलिसाइक्लिक एल्केन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स, बिकॉज द सेम फॉर्मूला दे विल बी शेयरिंग, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनके डिफरेंट होंगे। तो एलिसाइक्लिक आर द वंस विच आर कनेक्टेड टुगेदर। तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से साइक्लोप्रोपेन विल बी समथिंग लाइक दिस, साइक्लोपेंटेन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और हर टर्मिनल पे आपके पास CH2। इसी तरह से आपके पास साइक्लो एल्कीन्स भी होते हैं। साइक्लो एल्कीन्स में क्या होता है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ये साइक्लो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है। So this is going to be cyclopentene and so on, right? So these compounds are cyclic. Now the cyclo compounds are, they're connected together in a form of a cycle. और उसके साथ साथ इनके पास कोई भी functional group attach हो सकता है, जैसे aliphatic में they can be alcohol, they can be haloalkane, they can be carboxylic acid. Then comes the third category. The third category are the aromatic compounds. Now ये तीसरी category जो है ये A2 का organic compound, organic का सिलेबस है। तो A2 में हम सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जहां पर आपका बेसिक जो मेन जो चीज होती है वो बेंजीन रिंग होती है। नाउ दिस इज अ बेंजीन रिंग। द बेंजीन रिंग के अंदर वी वी शो द बेंजीन रिंग like this. So इट हैज एन ऑल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर। तो बेसिकली बेंजीन रिंग को हम इजियर फॉर्म में इस तरह से दिखाते हैं कि वी शो इट विद अ सर्कल, दैट इज द डीलोकलाइज्ड रिंग। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पाई बॉन्ड के, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कीप ऑन मूविंग, जिसकी वजह से पाई रिंग जो है वो बीच में it is there present between all the 6 कार्बन। तो दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, बेंजीन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो बेंजीन के साथ और भी मजीद बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड हम पढ़ते हैं एरोमेटिक में। तो 3 कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एस इज ऑल बेस्ड अबाउट द एलिफैटिक,
मॉलिक्यूल्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री के अंदर यहाँ डील करेंगे. एलिसाइक्लिक वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल, एंड एरोमेटिक विल बी डूइंग इन A2. ओके. Further on to the homologous series. In the homologous series, when there are so many organic compounds, so it's better to study them by putting them into different categories or different families. Now we call them as a homologous series. ठीक है. हर homologous series का O levels में जब हमने homologous series पढ़ी थी तो O levels में हमने बहुत दो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे. They were basically, we studied about two hydrocarbons. They were basically alkanes and alkenes. ठीक है. ये अल्केन्स और एल्कीन्स हमने दो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे. इसके अलावा हमने पढ़ा था, apart from that we studied the non-hydrocarbon. Among the non-hydrocarbons we have studied the three homologous series. एक हमने स्टडी की थी अल्कोहल, दूसरी हमने की थी कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरी हमने की थी एस्टर. एस्टर को बहुत डिटेल में नहीं किया था, जस्ट प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टर पढ़ा था. इस बार हम और भी हाइड्रोकार्बन में तो विल स्टिक टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स, बट among the non-hydrocarbon, apart from alcohol, carboxylic and ester, we will be studying another homologous series which is known as haloalkanes. ठीक है, which is known as haloalkanes. इसके अंदर हाइड्रोजन एल्केन्स का एक हाइड्रोजन निकालकर सब्स्टिट्यूट करके आपका एक हेलोजन अटैच हो जाता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोएल्केन. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हैलोएल्केन. ठीक है, तो ये एक पूरी होमोलोगस सीरीज है. इसके अलावा और जो दूसरी होमोलोगस सीरीज हम पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड, एंड अनदर वन विच विल बी स्टडिंग इज गोइंग टू बी योर कीटोन्स. तो जो हमने पढ़ लिया है ओ लेवल्स में, उसी को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, प्लस दीज थ्री होमोलोगस सीरीज आर फर्दर एडेड ऑन. अच्छा, अब ये जो होमोलोगस सीरीज हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. नाउ हर होमोलोगस सीरीज का एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है. तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला. नाउ नॉन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये बनते हैं फ्रॉम द एल्केन्स. ठीक है, ये एल्केन से डिराइव होते हैं. एल्केन का एक हाइड्रोजन ड्रॉप होता है तो फॉर्म करता है एल्केन का. जब एक हाइड्रोजन ड्रॉप हो जाता है तो वो फॉर्म करता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के साथ हम अटैच करते हैं फंक्शनल ग्रुप. तो ये जितने भी नॉन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. ठीक है. तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा, वो alkane का general formula by dropping one hydrogen, which is for the alkyl group, that is CnH2n+1, and along with that the functional group which will be attached to it is going to be OH. Carboxylic acid will again have a general formula CnH2n+1 COOH. ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है. सिमिलरली एस्टर का भी जनरल फॉर्मूला है. आगे जाके विल बी स्टडिंग अबाउट द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दीज, राइट? So every homologous series have the first characteristic that they all have the general formulas. ठीक है, तो ये बात हो गई. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जितनी भी homologous series हैं, ठीक है, इनका slowly and gradually इनका जो कार्ब, जैसे जैसे आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, द सेकंड मेंबर इज गोइंग टू बी C2H6, दैट्स गोइंग टू बी इथेन, एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर प्रोपेन. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन के एडिशन के साथ साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है. सो एज यू गोइंग डाउन द सीरीज, जैसे जैसे नए मेंबर्स ऐड ऑन हो रहे हैं इनटू द होमोलोगस सीरीज एनी वन पर्टिकुलर, तो उसका मॉलिक्यूलर, उसका जो साइज है वो बड़ा हो रहा है. जब मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आएगा. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ग्रेजुअल चेंज आता है वो आता है इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, दैट विल बी द इंक्रीज इन द डेंसिटी, that will be the change in the viscosity, that will be the change in the flammability. ठीक है, तो ये सारी की सारी ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं क्योंकि उनका जो एल्काइल ग्रुप है, नॉन हाइड्रोकार्बन को मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप से बनते हैं, तो इनका जो एल्काइल ग्रुप है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. सो एल्काइल ग्रुप इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, that's responsible for the physical property. Now once again, what is an alkyl group? Alkyl group is a group which is being formed
by dropping one hydrogen from an alkane. alkane का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दूंगी तो मुझे एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा CnH2n+1। ठीक है, +1। लेकिन ये इट कैन नॉट स्टैंड ऑल अलोन, तो इसके साथ लगना है फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं तो हमारा जो पहला मेंबर है अल्कोहल का, दैट्स मीथेनॉल। तो मीथेनॉल में कार्बन 1 होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C, और 2 1s are 2, 2 + 1 makes it 3, तो CH3, दिस इज मिथाइल। और OH अटैच कर देंगे तो मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा C2, 2 2s are 4, 4 + 1 5, C2H5, and then you have OH। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी सीइंग हियर, कि एल्काइल ग्रुप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके कार्बन के नंबर ऐड ऑन हो रहे हैं, वैसे मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो ग्रेजुअल चेंज की वजह से उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, solubility, viscosity, flammability, all these are physical properties. Now the other part of a member is your functional group। तो functional group जो होता है वो responsible होता है for the chemical properties, it is responsible for the chemical properties। now the functional group in all these members remain the same। अब ये methanol है, फिर ethanol है, फिर ये आया propanol, C3H7OH। तो क्या फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज आया, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, दे ऑल रिमेन द सेम। तो हर होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं। व्हाई, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम। ठीक है, आपकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम। चाहे फंक्शनल ग्रुप आपका OH हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो, या कोई और फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स का सेम होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एंड देन द लास्ट जो जो इसकी कॉमनैलिटी है वो ये है कि इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है सेम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू प्रिपेयर इथेनॉल, तो इथेनॉल मैं प्रिपेयर करूंगी इथीन के अंदर वाटर ऐड करके। इथीन के अंदर इफ आई ऐड वाटर टू इट, ठीक है, तो आई विल बी गेटिंग इथेनॉल। फाइन। तो इथीन क्या है, C2H4। C2H4 के अंदर अगर मैं वाटर ऐड करूंगी HOH, आई विल बी गेटिंग इथेनॉल। ठीक है, HOH पानी ऐड किया तो मुझे मिलेगा C2H5OH। सही है। इसी तरह से ये तो था इथीन, इसी तरह से प्रोपीन C3H6। C3H6 में भी अगर मैं वाटर ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा प्रोपेनॉल C3H7OH। ठीक है, ये देखिए 6 + 1 7OH। तो बेसिकली सेम मेथड, सिमिलर मेथड, यहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, जो आपकी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल के लिए हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं, वी नीड 300 डिग्री सेल्सियस एंड वी रिक्वायर 70 ATM, हमें चाहिए होता है 70 ATM। तो यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन के अंदर, ठीक है, होगा ये हाइड्रेशन से, होगा ये एडिशन ऑफ वाटर से, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं सिमिलर मेथड। तो सिमिलर मेथड मीन्स तरीकेकार वही होता है, लेकिन कंडीशंस कुछ कम ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑल द मेंबर्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय अ सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है।